चलिए तो फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ये बेबी पिंक ऊन ले ली है, 3 प्लाई की मेरी ये ऊन है और 12 नंबर की मैंने सिलाई ले रखी है। देखिए इसमें आ नहीं पा रहा है, 12 नंबर की ये मेरी सिलाई है। इससे ही में हम बुनेंगे अपनी 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। अब मैं इसके लिए पहले आपको मेजरमेंट समझा देती हूँ किस तरीके से कहाँ कहाँ आपको फंदे बढ़ाने हैं। देखिए मैं इसी तरीके से एक एक ड्रेस का आपको मेजरमेंट सिखा दूंगी अगर आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। देखिए अब मैंने इसके अंदर 17 फंदे डाले हैं, 17 फंदे डाल लिए। बड़े से लेके छोटे आप किसी भी का भी बना सकते हैं इस मेजरमेंट से। देखिए आप एक कॉपी लीजिए और इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं। आपने ये चौरस बॉक्स किया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। देखिए किया, अब हम 4 जगह अपने फंदे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने ये 4 जगह ही लाइन खींच ली है, हमें 4 जगह अपनी फंदे बढ़ाने हैं। एक लाइन खींच गई हमारी, एक फंदा इधर, एक फंदा इधर, एक इधर, एक इधर। हर सिलाई में ऐसे करके सीधी सिलाई में बढ़ाते हुए चलेंगे और उल्टी सिलाई में हमें नहीं बढ़ाना है। मैं आपको डॉट इसलिए लगा रही हूँ, ये फंदे मान लीजिए आप अपने। ठीक, तो 2 हमारे यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये लाइन हो गई। एक फंदा हमारा यहाँ और एक फंदा हमारा यहाँ, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे ये फंदे बढ़ेंगे। अब हमारा ये फ्रंट ओपन रहेगा तो अब हम फ्रंट बना लेते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा फ्रंट है, इस पे हमारे बटन लगते हैं, कांच पट्टी कह लो, कुछ भी कह लो। और ये हमारा बैक पीस है, ये हमारी हो गई बाजू, ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये बैक हो गया और ये हमारे 2 हो गए फ्रंट। बहुत अच्छे से आपको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। ये हमारे फंदे हैं, ये फंदे हैं, ये फंदे हैं, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए लिखा है स्लीव्स बैक फ्रंट, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तब हमारे 2 फंदे ये हो गए, 2 फंदे ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8 फंदे हो गए हमारे। अभी हमारे 8 फंदे हो गए, ठीक। अब देखिए हमें 17 फंदे डाले हमने, हम यहाँ पे 17 कर लेते हैं। अब 2 फंदे हमारे काज बटन पट्टी के रहेंगे, जो ये हमारी हुक और आई लगेगी, तो 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको हमारे ऊपर बटन लगा लो या टिच बटन लगा लो, कुछ भी लगा लो आप। तो 2 और 2 4, 4 हो गए हमारे, तो हम 4 इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारे हो गई ये 12। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से इससे भी थोड़ा सरल तरीका देखूंगी समझाने का, ठीक है ना। 2 फंदे हमने यहाँ हो गए, 2 फंदे यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ये 8 हो गए। 2 हमारे काज बटन पट्टी के हो गए, जो हमें बिल्कुल भी छेड़ने नहीं है। तो 4 फंदे हो गए हमारे 12। अब हमारे 17 में से 12 गए, बचे 5। अब एक फंदा हमारा फ्रंट का हो जाएगा दोनों साइड। जितने हमारे फ्रंट में होते हैं उतने ही फंदे हमारे पीछे हो जाते हैं। कभी 1 या 2 ज़्यादा का फ़र्क पड़ता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जितने हमारे आगे होते हैं उतने हमारे पीछे होते हैं, ठीक है। तो एक एक फंदा हमारा आगे हो गया और 2 फंदे हमारे पीछे हो गए, तो एक एक फंदा हमारा बाजू का हो गया, ठीक। एक फंदा बाजू का हो गया और एक इसका हो गया, तो 12 हो गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 फंदे बैठ रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, अगर हमारे ये 18 फंदे बैठ रहे हैं और यहाँ पे हमने सिलाई के अंदर 17 फंदे डाले हैं, तो हम 2 सिलाई निकाल के या 3 सिलाई निकाल के पीछे की साइड हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, या फिर आप 18 फंदे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 17 फंदे ही डाले हैं सिलाई के अंदर।
तो देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक ये 18, यहाँ 18 फंदे आपके टोटल हो गए। इसी तरीके से मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल के, 6 नंबर के, जितने का आप कहोगे मैं उतने का आपको मेजरमेंट बता दूंगी। अब देखिए ये जो आपकी सिलाई है, वो सॉरी ये जो आपकी लाइन है, ये इसको आप 2 फंदे मानेंगे। अब चलिए मैं आपको इसमें बताती हूँ सिलाइयों में किस तरीके से करते हैं। पहले हम सीधी सीधी ही सिलाई बुन लेंगे। पहला फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, 2 सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे। देखिए फंदे थोड़े टाइट डले हुए हैं मेरे। इस तरीके से 2 सिलाई में सीधी सीधी निकाल लेती हूँ। देखिए 2 सीधी सीधी सिलाई निकल कर रेडी हो गई है। ये हमारे गले का बॉर्डर बन चुका है जो हमारा राउंड नेक आएगा। अब देखिए अब आप ये वाला चार्ट अपना लेकर बैठेंगे। इसके अंदर मैंने समझाने की वजह से आपको इतना हो गया, ठीक है ना। देखिए इतना होच पोच हो गया समझाने की वजह से। ये हमारे 2 फंदे हो गए, 2-2। बस आप चार्ट लेके बैठना, आपसे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। ये हमारी बटन पट्टी के हो गए 2-2 और 1 1 1 1 2, टोटल यहाँ पे 17 फंदे हो रहे हैं। आप चाहे तो +1 कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है लेकिन मैंने करा नहीं है अभी। अब देखिए अब हम अपना स्वेटर यहाँ से बुनते हुए इस तरीके से आएंगे। देखिए अब हम दो फंदे बुन लेंगे। बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। देखिए ये 2 फंदे लिखे हुए हैं फ्रंट के। अब बस हम 2 ही फंदे बुनेंगे। ये हमारी बटन पट्टी के हैं 2 फंदे। देखिए हमने 2 फंदे बुन लिए, ठीक। उसके बाद अब हम अपना एक फंदा बुनेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ बस आप ऐसे ही बनाइएगा अपना 3 नंबर लड्डू गोपाल का स्वेटर, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। पहले हमने दो फंदे बुन लिए फ्रंट पट्टी के। अब उसके बाद हमने ये एक फंदा बुनेंगे। देखिए एक फंदा हम ये बुन रहे, एक फंदा बुन लिया हमने, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है ये हमारे 2 फंदे की है। तो 2 फंदे ये है ना हमारे, तो 2 फंदे के एक इस साइड और एक इस साइड हमारा फंदा बढ़ेगा, ठीक है ना। ये 2 फंदे की लाइन है, मैंने आपको बताया था। ये आ गए 2, ठीक। तब एक पहले हमने 2 फंदे बुने, फिर हमने एक फंदा बुन लिया। देखिए 3 ही फंदे हैं, देखिए है ना। अब हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे। ये रहा एक फंदा बढ़ाएंगे। ऊन आगे को लेकर आए हम, ऊन हमने आगे कर ली, ये फंदा बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हम 1 और ये 2, हमने 2 फंदे बुन लिए। ये रहे 2 फंदे बुने ना। पहले हमने 2 फंदे करे, देखिए। फिर हमने एक फंदा बुन लिया, हो गया 3। एक फंदा हमने बढ़ाया जो 2 फंदे के इस साइड और इस साइड बढ़ेगा, ये बढ़ा लिया हमने। और 1 और 2 फंदे हमने बुन लिए। अब हम फिर ऊन आगे लेकर आएंगे और हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। तो ये हमारा इसी के साथ ये वाला बुन जाएगा पीछे का। देखिए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस आप वैसे ही बनाइएगा। देखिए हमने एक फंदा अपना ये बुन लिया, ठीक है। अब हमें फिर इधर और इधर बुनना है। तो एक फंदे के बाद तुरंत हम फंदा बढ़ाएंगे और फिर हम 2 फंदे बुनेंगे। तो देखिए अब हमने आगे करी अपनी ऊन, अब हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। अब यहाँ से हम आगे आएंगे। अब देखिए अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब फिर से हमने फंदा बढ़ा लिए, ऊन आगे ले आए, ठीक। लेकिन अब हमारी अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे 18 फंदे आ रहे हैं ना, इसे 2 को गिनकर, तो अभी हम यहाँ पे 1 ही ले लेंगे। आप अगर 18 फंदे डालोगे तो आप यहाँ पे 2 बुनना, और मैंने यहाँ पे 17 डाले हैं तो मैं 1 बुनूंगी, ठीक।
तो मैंने 17 डाले। मैं एक ही फंदा बुनूंगी, जब मैं बढ़ा लूँगी 2 या 3 सिलाई के बाद तब मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने बुना तो एक ही फंदा है, आप 18 डालोगे तो 2 बुनना, ठीक। अब इसके हमारे फिर से आ गई ये वाली लाइन। अब इसके इधर और इधर हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर से ऊन को आगे लेकर आए। अब हम फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2, ठीक। अब यहाँ तक आ गए हैं हम बुनकर, यहाँ तक। अब यहाँ से हम फंदा बढ़ाएंगे, फिर हम 1 बुनेंगे। देखिए हम अब फिर से हमने 1 बुन लिया। जैसे जैसे मैंने अपना चार्ट बनाया ऐसी ऐसी मैं आपको बुनकर दिखा रही हूँ। हमने 1 बुन लिया, अब फिर हम अपना 1 फंदा बढ़ाएंगे और हम 2 फंदे बुन लेंगे। 1 फंदा बढ़ाया और 2 फंदे बुन लेंगे, 1 और ये 2, ठीक। यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हम आ गए हैं बुनकर। देखिए अब फिर हम 1 फंदा बढ़ाएंगे और 1 बुन लेंगे। अब फिर से हमने 1 फंदा बढ़ाया और 1 बुन लिया, ठीक है ना। देखिए 1 फंदा बढ़ाया, 1 इसी के साथ हमने फ्रंट का बुन लिया। अब हमारे कितने बचने चाहिए, 2 फंदे फ्रंट पट्टी के। यहाँ से हम गए घूमते हुए और यहाँ पर हम एंड हो गया, यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हमारा एंड हो गया। तो देखिए 2 ही फंदे बच रहे हैं। अब हम यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल ऐसे ही बुन लेंगे, ठीक है ना। अब हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। देखिए शुरू के 2 जो हमारी बटन पट्टी है वो हमें सीधे ही सीधे बुनने हैं, 2 इधर के 2 इधर के। तो हम सीधे बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई में भी सीधे बुनेंगे और सीधी में तो सीधे बुनेंगे, ठीक। अब हमने अपना उल्टी सिलाई बुनेंगे। बहुत अच्छे से कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। देखिए अब ये हमारा फंदा बड़ा हुआ आ गया है ना। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, हमने इसको सीधा उतारा। अगर आपको जाली चाहिए तो आप ऐसे ही सिंपल तरीके से बुन दीजिए, लेकिन हमें जाली नहीं चाहिए। हमने ऐसे करा और इसको इस तरीके से पलट के हम बुन देंगे। देखिए ठीक। अब हम ये अपना उल्टा बुनेंगे फिर से। जहाँ हमारी जाली आएगी वहाँ हम बंद कर। देखिए अब फिर से हमारी जाली आ गई। इसको हमने सीधा करके इस तरीके से डाली सिलाई और इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब फिर से हम ऐसे करेंगे। फिर से देखिए इस तरीके से ही हमें पूरी सिलाई निकालनी है। बहुत ही सुंदर लगता है ये बनने के बाद और फिटिंग भी अच्छी आती है। अगर आपके अष्ट धातु के लड्डू गोपाल हैं तो वो थोड़े मोटे होते हैं। अगर आपके पीतल के लड्डू गोपाल हैं तो वो थोड़े पतले होते हैं। ये आप देख लीजिएगा एक बारी। मुझे ड्रेस बनाने में इसलिए टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल नहीं हैं, इसलिए अब मैंने किसी से लड्डू गोपाल लिए हैं तब मैं बना रही हूँ। जब मेरे लड्डू गोपाल आ जाएंगे तो इतनी परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरीके से ऐसे करते हुए हम पूरी लाइन अपनी कंप्लीट करेंगे। आपको 1 या 2 सिलाई में परेशानी होगी, फिर नहीं होने की, लेकिन ड्रेस बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। देखिए अब ये 2 फंदे बचे, अब इसको हम सीधा बुन लेंगे। मैंने ये लड्डू गोपाल मंगा लिए हैं थोड़े दिन के लिए, जिससे कि ये ड्रेस मैं आपको पहना सकूं और अच्छे से बता सकूं। अब देखिए फिर से हम सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे ये बढ़ते हुए चले आएंगे। अब देखिए अब आपको ये नहीं पता हमें फंदा कहाँ बढ़ाना है। देखिए मैं आपको बढ़ा करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो कोई मार्का भी लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा फंदा बढ़ा हुआ है, इसको हम ऐसे बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए, दिख रहे हैं आपको। तो मैं थोड़ा सा निशान लगा देती हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाए। मैं निशान लगा देती हूँ।
देखिए अब मैंने ये धागा डाल लिया और इसके अंदर हम गांठ लगा देंगे। देखिए अब हमने इसके अंदर अपना धागा लगा लिया है। आप ऊन लगा ले, धागा लगा ले, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस इसी वजह से मैंने ये करा है। अब देखिए बस अब आपको हमेशा इन दोनों फंदों के आगे पीछे ही फंदा बढ़ाना। अब देखिए अब हमने ऊन अपनी आगे करी और अब हमने फिर से बढ़ा दिया अपना फंदा। मैंने ये पीछे से इसलिए बुना है क्योंकि आगे हमारी ऊन लग गई है। चलिए मैं आगे से ही बुनकर बताती हूँ आपको। देखिए ठीक ऐसे ही अब हम ये वाला भी बुन लेंगे। इनको हम आगे ले आएंगे। अब फिर से हम अपना फंदा बढ़ाएंगे क्योंकि ये दो फंदे के अंदर हमारी ऊन आ गई। अब फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए अब ऐसी तरीके से हमने ये सब में देखिए ऊन लगा ली है। ये वाले जो हमारे दो फंदे हैं इनमें हमने ऊन लगाई है सब में, दो 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 दो। देखिए जो आ रहे हैं ना दो दो फंदे, इन सब में हमने ऊन लगा ली। अब देखिए ये हमारे मार्का लगा हुआ है, तब इसके इधर बढ़ा लेंगे हम और इधर बढ़ा लेंगे। ये ले आए हम ऊन आगे, अब बढ़ा रहे हैं हम। अब ये रहा, अब फिर से हमने ये बढ़ाया। अब ये हम ऐसे ही बुन देंगे। अब देखिए दो फंदे हम उल्टी सिलाई पे आ गए, दो फंदे हम शुरू के सीधे निकालेंगे। अब उनको आगे ले आए, अब ये हम उल्टे फंदे निकालेंगे सारे। देखिए अब ये हमारा बड़ा हुआ फंदा आ गया। अब इसको इसी तरीके से हम करेंगे। देखिए इसी तरीके से अब हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब ये फिर से बड़ा हुआ फंदा आ गया। अगर आपको जाली चाहिए पहले की तरह तो ऐसी बुन लीजिए, नहीं तो फिर आप इसको मेरी तरह बुनिए। अब इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करते हैं। उल्टी सिलाई निकलकर कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हम सीधी सिलाई पे आ गए। अब देखिए फिर से हम ऐसी करेंगे। देखिए ये रहा, ये रहा। देखिए अब ये देखिए इसमें हमारा धागा लगा हुआ है और एक इस वाले फंदे में धागा लगा हुआ है। तो अब आप तुरंत समझ जाइए हमें इसके इधर और इधर फंदे बढ़ाने हैं। तब मैं बढ़ा रही हूँ। देखिए एक बुन गया और ये दो बुन गया। अब फिर से हम इसके इधर फंदा बढ़ाएंगे और इधर फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। और उल्टी सिलाई मैंने आपको बताई दी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। इसी तरीके से इतना बड़ा हमने कर लिया बुनते हुए। और अब हम ये उल्टी सिलाई बना रहे हैं। देखिए पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब देखिए हमने इसमें टोटल कितनी सिलाई निकाली है। गले की हमने 2 सिलाई निकाल ली थी। ये सीधी सीधी फली गिन लेंगे हम, तो गले से ही गिनकर बता रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई हमारी 7 सिलाई, वो 7 गिनी है मैंने, तो 14 सिलाई हो गई है हमारी। क्योंकि 2 की 1 सिलाई में ये आती है बन के धारी, तो 14 सिलाई में ये कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू के फंदे अलग करेंगे। पहले मैं आपको एक बारी और समझा देती हूँ। देखिए मैं ये धागे खोल देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मैंने अलग अलग सिलाई में किए हैं सारे फंदे। देखिए मैंने ये आपको समझाने के लिए अलग अलग सिलाई में फंदे कर लिए हैं। अब देखिए हमने इसके अंदर 17 फंदे डाले थे, लेकिन आप इसके अंदर 16 भी डाल सकते हैं, 18 भी डाल सकते हैं। तो आप इसमें 18 फंदे डाल लेना, ठीक। उसके बाद ये दो दो फंदे की हमने ये सामने का फ्रंट पीस बनाया, जिसे हम काज बटन पट्टी बोल सकते हैं या हुकाई की पट्टी, जो भी आप लगाना चाहे, टिच बटन।
उसके बाद हमने एक फंदा यहाँ पे लिया था, दो दो फंदे हमने ये 4 जगह लिए हैं। इसके इधर उधर ही हमने ये फंदे बढ़ाए हैं। दो दो फंदे हमारे ये हो गए, दो फंदे हमारे काज बटन की पट्टी के हो गए। एक फंदा हमने यहाँ लिया है फ्रंट पे, फिर एक फंदा हमने बाजू में लिया है, दो फंदे हमने पीछे लिए हैं, एक फंदा हमने यहाँ लिया है, एक ही फंदा हमने फ्रंट में लिया है। जितने हम आगे लेंगे उतने ही हम पीछे लेंगे। इस तरीके से मैं इसका चार्ट भी बना दूंगी, इसी में ही आपको समझा दूंगी और अच्छे से। अब हम बाजू के फंदे अलग कर लेंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक के फ्रंट के फंदे बुन लिए हैं। अब ये जो दो हमारे फंदे थे, जो एक इस साइड बढ़ा जा रहा था और एक इस साइड, तो जो हमारे बीच के दो फंदे, एक तो हम फ्रंट में ले लेंगे, एक हम ले लेंगे बाजू में। अब बाजू के फंदे हम अलग सिलाई में निकाल देंगे। देखिए आप बाजू पहले भी बुन सकते हैं, लेकिन मैं बाद में बुनूंगी। देखिए इस तरीके से हम एक एक फंदा करके निकाल देंगे। इस तरीके से सारे फंदे हम इसके अंदर निकाल देंगे। मैंने आपको ये बताई दिया कि अब ये दो फंदे, तो एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, दो दो फंदे इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ सारे। बाजू के फंदे हमने इसके अलग कर लिए। अब ये देखिए दो पटार आ रही है हमारी सीधे सीधे फंदों की, तो एक तो हमने बाजू के अंदर ले लिया, एक अब हम यहाँ पे बुन लेंगे। ये उन हमारी ऐसी ही चलती रहेगी। ये रहा सीधे फंदे। अब ऐसे ही हम बाजू के फंदे यहाँ कर लेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम बुनते हुए, फिर हम बाजू का फंदा अलग कर लेंगे, फिर इसे भी बुन लेंगे। पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। अब देखिए हमने ये इस तरीके से कर लिया अपना पूरी एक सिलाई में। अब हम इसमें उल्टा सीधा बुन लेंगे और कुछ भी नहीं करना, फंदे भी नहीं बढ़ाने। बस ये जो हमारे ये वाले फंदे हैं दो, बस यही हमें सीधे सीधे बुनने हैं, दो फंदे। और अब हम ये सिलाई निकाल लेते हैं। बाजू अलग करने के बाद देखिए मैंने ये 4 सिलाई निकाल ली है, सीधी उल्टी 4 सिलाई निकाली है। 4 सिलाई के बाद अब मैं नीचे बॉर्डर बना दूंगी। मैं अपना स्वेटर ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, थोड़ा शॉर्ट ही बनाऊंगी। अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा और बड़ा कर लेना। अब मैं 4 सिलाई सीधी सीधी निकालूंगी इस तरीके से, उल्टी पे भी सीधी और सीधी पे तो सीधी निकलेगी, वो उससे थोड़ी लाइनिंग पटार आ जाएगी। अब मैं सीधी सीधी 4 सिलाई निकाल लेती हूँ। देखिए 3 सिलाई निकल कर कंप्लीट हो गई और चौथी सिलाई में सीधी तरफ अब हम इसे सारे फंदों को पलट देंगे। पहला फंदा हमने बुना, दूसरा फंदा बुना और इसके ऊपर से इसको हमने उतार दिया। ठीक, अब फिर से हमने बुना, फिर से हमने इसको उतार दिया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखिए पहले हमने एक फंदा बुना, देखिए इस तरीके से हम सारे फंदे कर लेते हैं। सारे फंदे पलट चुकी हूँ। अब मैं बाजू की ऊन खोल के और अब मैं बाजू के फंदे सिलाई के अंदर डाल लेती हूँ। सिलाई में बाजू के फंदे देखिए मैंने उतार लिए हैं। उतारने के बाद अब मैं इसको सीधी सिलाई बुनूंगी ऊन लगा के। फंदे डालने के बाद बाजू के सिलाई में सीधी सिलाई निकाल ली है। अब इसके बाद में उल्टी सिलाई निकाल ली हूँ दूसरी। तीसरी सिलाई पे हम एक एक फंदा घटा देंगे साइड में। तीसरी सिलाई में देखिए यहाँ से देखिए 2 का 1 कर दिया। अब ये साइड की बाजू की घटाई है ना, जैसे हमने यहाँ पे 2 का 1 करा था ऐसे यहाँ पे करेंगे। लास्ट में 2 सिलाई के बाद ही
अब देखिए, अब हम उल्टी पे भी सीधी सिलाई निकालेंगे। चौथी सिलाई चल रही है ये, उल्टी पे भी हम सीधी सिलाई ही निकाल लेते हैं पूरी। 4 सिलाई निकल चुकी है। अब 5वीं सिलाई पे फिर हम 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे और पूरी सिलाई निकाल लेंगे। सिलाई पे अब हम अपनी बाजू को बंद कर देते हैं। 4 सिलाई निकाल ली, 5 सिलाई निकाल ली और छठी सिलाई पे अब हम अपनी बाजू को बंद कर देते हैं। देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम अपनी ऊन को कट कर देंगे और मतलब कि बाजू में फंदे डाल ऐसी हम दूसरी बना लेते हैं। देखिए दूसरी बना ली, मतलब कि अब ये हम बाजू के फंदे डालने के बाद हमें 6 सिलाई निकालनी है बस, और हमारा ये स्वेटर देखिए कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कोई सा भी पीस आप ऊपर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बना है। पीछे से भी दिखाती हूँ मैं। देखिए उल्टा करके हम अपनी बाजू को सिल देंगे। ये उल्टा करके सिल लो या सीधा करके ही सिल लो। देखिए इस तरीके से ये सारा ये सिल लेंगे हम यहाँ से अपनी बाजू को। देखिए इस तरीके से उल्टा करके यहाँ से ऐसे करके सिल लेंगे। इसलिए हमने ये वाले धागे छोड़ दिए हैं। फिर हम इसे अपने लड्डू गोपाल को पहना कर दिखाएंगे। आगे टिच बटन लगा लो इस तरीके से।